जानिए, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इस डायलॉग के साथ आप समझ ही गए होंगे कि हम हिंदी फिल्मों के किस सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं। अभिनेता राजकुमार गुजरे जमाने के एक सफल और लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं। डायलॉग डिलीवरी का उनका अनोखा अंदाज आज भी उतना ही चर्चित है जितना तब था जब वो अपने करियर के शिखर पर थे। पाकीज़ा, लाल पत्थर, वक्त, नीलकमल, कुदरत, तिरंगा, मेरे हुजूर और सौदागर जैसी अनेकों सफल फिल्में उनके खाते में रही हैं। जितना अनोखा और दिलचस्प अंदाज राजकुमार के डायलॉग डिलीवरी का फिल्मों में था, उतना ही अनोखा और बिंदास स्वभाव उनकी निजी जिंदगी में भी था। वे एक ऐसे शख्स थे जो न किसी से डरते थे और ना ही उन्होंने कभी किसी के नाराज होने की परवाह की। कब कहां पर किसकी बेइज्जती कर दें, अब वो भी सलीके से, कोई नहीं जानता था। प्रस्तुत है स्वर्गीय राजकुमार की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ रोचक किस्से। ये कितने सही हैं या गलत ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज भी इनकी चर्चा अक्सर हो जाती है। कहते हैं एक बार राजकुमार डांसिंग स्टार गोविंदा के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अपने शॉट्स देने के बाद गोविंदा राजकुमार के साथ बैठे थे। गोविंदा ने जो शर्ट पहनी थी वो राजकुमार को पसंद आ गई। इस पर गोविंदा ने तुरंत वो शर्ट उन्हें भेंट में दे दी। पर कुछ ही दिन बाद राजकुमार उसी शर्ट से बना रुमाल जेब में डाले घूम रहे थे। दूसरा किस्सा उस वक्त का है जब दम मारो दम जैसे गानों के साथ बॉलीवुड में जीनत अमान रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। हर तरफ जीनत अमान की चर्चा हो रही थी। कहते हैं कि एक पार्टी में जीनत ने राजकुमार को देखा। इसके बाद वे खुद ही उनसे मिलने चली गईं। उन्होंने सोचा होगा कि मैं इतनी मशहूर हो रही हूं, जरूर राजकुमार मेरी तारीफ करेंगे। पर राजकुमार तो राजकुमार ठहरे। उन्होंने जीनत से मिलने के बाद कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर जीनत अमान हैरान रह गई थी। सन 1968 में आई रामानंद सागर की फिल्म आंखें को लेकर भी राजकुमार के साथ एक किस्सा मशहूर है। इस फिल्म में रामानंद सागर अपने दोस्त राजकुमार को लेना चाहते थे। वे उनके घर पहुंचे, कहानी सुनाई, पर शायद राजकुमार को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाई। जैसे ही उनका डॉगी पहुंचा, राजकुमार ने पूछा, क्या तुम रोल करना चाहते हो? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इसके बाद राजकुमार रामानंद सागर की ओर मुड़े और कहा, देखा, यह रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। कहते हैं रामानंद सागर उस वक्त वहां से चले गए। बाद में यह फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस घटना के बाद रामानंद सागर ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। एक बार एक पार्टी में संगीतकार बप्पी लहरी एक्टर राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी लहरी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, वाह, शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। तब शायद बप्पी लहरी का मुंह खुला का खुला ही रह गया होगा। और तो और बिग बी सरीखे अभिनेता भी राजकुमार की बिंदास बेबाक जुबान का शिकार हो चुके हैं। कहते हैं कि एक बार जब राजकुमार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से एक पार्टी में मिले और उन्होंने उनके विदेशी सूट की प्रशंसा कर दी, तब अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा, तो राजकुमार ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ पर्दे सिलवाने थे। यह बात सुनकर बिग बी मुस्कुराने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सके। राजकुमार साहब की पहली फिल्म रंगीली फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी राजकुमार साहब को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजकुमार की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके बाद राजकुमार को खूब फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। राजकुमार ने दूसरी फिल्म करने की एक शर्त रख दी कि वो फिल्म तभी साइन करेंगे जब उनकी फीस बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाए। लोगों ने पूछा कि राजकुमार साहब, आपकी पहली फिल्म तो फ्लॉप हुई थी, फिर आप फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? तो राजकुमार साहब का जवाब था, दोस्त, फिल्म फ्लॉप हुई है तो क्या हुआ, मैं तो हिट हो गया हूं ना।
बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही किसी और स्टार ने अपने शुरुआती दौर में ऐसी शर्त रखी होगी। दोस्तों, आशा है स्वर्गीय राजकुमार साहब की जिंदगी से जुड़े ये रोचक किस्से आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।